टू माई चैनल गाइज, दिस इज़ योर मेंटोर संयुक्ता। और बहुत सारे लोगों की ये डिमांड थी कि मैंने वेट रिड्यूस कैसे किया है। सो दिस इज़ मी एंड दिस इज़ द न्यू मी विच आई एम लविंग द मोस्ट। सो हियर इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू majorly the 5 most important tips from where you are going to start. Because अगर मैं ये कहूँ कि I am like my journey is finished, so ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ 10 kg 11 kg ही लूज़ किया है एंड आई हैव टू गो टिल 60 वेट मेरा डिज़ायरेबल वेट है जो मैं अचीव करना चाहती हूँ। और मैंने ये वीडियो पहले इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं एक डिज़ायर्ड वेट पहले अचीव करूँ, तब मैं आपके सामने आऊँ इस चीज़ के साथ कि आपको भी कैसे करना है ये पॉसिबल। सो अगेन आई एम गोइंग टू complete this journey of mine with you all guys and start फॉलोइंग द टिप्स जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि आपको ये बहुत हेल्प करेगा और आपको 1 वीक में ही चेंजेस दिखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक आंसर देना चाहूँगी। मैनी ऑफ द पीपल अराउंड मी आर आस्किंग कि क्या कोई प्रोडक्ट यूज़ किया है। नो गाइज, लिटरली आई हैवेंट यूज्ड एनी प्रोडक्ट। मैंने कोई ग्रीन टी नहीं पी है, बट हाँ मैंने अपने डाइट में बहुत ही मेजर चेंजेस किए हैं। मैंने डाइटिंग नहीं की है, ऐसा नहीं है कि मैंने खाना पीना छोड़ दिया। आई एम ईटिंग, बट द ओनली डिफरेंस इज आई एम ईटिंग गुड थिंग्स एंड आई एम नॉट ईटिंग एनी काइंड ऑफ फास्ट फूड। आई एम नॉट ईटिंग एनी काइंड ऑफ पैक्ड फूड। मैं वो चीज़ें नहीं खा रही हूँ और आपको सबसे पहले तो यही छोड़ना चाहिए। बट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप गाइज जो आपको सबसे पहले करनी है, और वो ये है कि आपको पहले यहाँ से खुद को प्रिपेयर करना है। योर डिटर्मिनेशन ऑफ लूजिंग वेट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको ये बोलने वाले कि आपसे नहीं हो पाएगा। मुझे भी मिले थे बोलने के लिए कि तुमसे नहीं होगा, कितने दिन कर लोगी, बट मैंने खुद में ठान लिया था कि नहीं, मुझे करना है और अभी मुझे और करना है। सो योर वर्क्स आर गोइंग टू आंसर दीज पीपल एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले अपने आप को यहाँ से सेट करो कि आपको ये अचीव करना है एंड यू आर नॉट गोइंग टू गिव आंसर्स टू एवरीवन। आप जो हो जाओगे वही एक आंसर होगा लोगों के लिए। उसके बाद सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर डिसिप्लिन। ये जो आपका डाइट का प्रोसीजर होगा, ये जो आपका वर्कआउट का प्रोसीजर होगा, दैट इज गोइंग टू बी इन वेरी मच डिसिप्लिन। क्योंकि अगर आज किया कल छोड़ दिया, या 4 डेज किया या 10 डेज किया, उसके बाद आपका मन नहीं कर रहा, आपने छोड़ दिया, तो फिर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मेंटली यहाँ से सोच लेना इज द डिसिप्लिन थिंग। अगर आप अपने डिसिप्लिन से उसको फॉलो करोगे तो बिल्कुल आप उसको अचीव कर पाओगे। आपको पता है, मैं 3 years से आई वॉन्टेड टू वेयर दिस ड्रेस बट आई वॉज not able to. I have a 3 years का baby, 3 years 4 month and I went approx मैं 85 के भी ऊपर चली गई थी and थोड़ा बहुत मैंने reduce करने की कोशिश की, फिर मैं 82 पे आई, फिर मेरा मैं बिल्कुल डिस्करेज हो गई एंड आई स्टार्टेड हैविंग बैड फूड एक्चुअली। ये पिज़्ज़ा, ये बर्गर, ये छोले भटूरे, किसका मन नहीं करता खाने का? मेरा भी बहुत मन करता है, बट बिलीव मी दीज आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। एंड मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल खाना बंद कर दो, बिल्कुल भी ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खाओ, बट बहुत कम क्वांटिटी में खाओ और बिल्कुल कभी कभी खाओ, एक गैप पे खाओ। खाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा खाने में बहुत बुराई है। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं खाती थी बिकॉज देर आर पीपल हु आर ब्लेस्ड विद दैट काइंड ऑफ बॉडी कि वो कुछ भी खा लेते हैं, उनके शरीर में 1 इंच में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट कुछ लोगों की बॉडी टाइप ऐसी होती है जैसी मेरी है कि अगर मैं घर पे बना हुआ पूरी और सब्जी भी खा लूँगी या मैं पकौड़े भी खा लूँगी, दैट इज़ गोइंग टू शो अप इन माई बॉडी। मेरे डबल चिन्स आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे अभी भी हैं, थोड़े कम हुए हैं पहले से, बट अभी भी हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी बॉडी बहुत हैवी है लेकिन कोई डबल चिन नहीं है। So there are different body types and you must know your body type और उसके according ही आपको प्लान करना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपके हेल्थ के लिए अच्छी है और कौन सी चीज़ नहीं है। So you know the society, how this society reacts. Like मैं अपने family functions में गई, अपने लोगों के पास गई and people were very much judgmental about me. वो मुझे मेरे डीड्स पे, मेरे बिहेवियर पे कम जज करते थे, मुझे देख करके ज़्यादा जज करते थे। ये तो वैसी ही है जैसी ये शादी के टाइम पे थी। आई नो गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं पिछले 5-6 ईयर्स से अबव 70 ही हूँ और पिछले 4 ईयर्स से तो मैं अबव 75, 77, 78 हूँ।
तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है कि मैं यहाँ तक आई हूँ और अभी मुझे इससे नीचे जाना है और मैं इस जर्नी में आपको लेकर के चलना चाहती हूँ। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप इन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि ये आपको, आप वेट लूज भी कर लोगे तो भी आपको आ जाएंगे बोलने के लिए कि अरे अरे इससे ज़्यादा लूज मत करना, इससे ज़्यादा लूज करोगे यू वोंट लुक गुड। सो दे आर गोइंग टू डिसाइड, सो डोंट लेट देम टेक योर लाइफ का डिसीजंस बिकॉज इट्स योर लाइफ। एंड जब एक बॉडी बिल्कुल डिजीज फ्री होती है तो उस बॉडी की अपनी ही उसकी अहमियत अलग ही बढ़ जाती है और यू स्टार्ट लविंग योर बॉडी। एक ऐसा टाइम आया था व्हेन आई स्टार्टेड हेटिंग माई सेल्फ। मुझे शीशा देखना पसंद नहीं था, मुझे खुद से चिढ़ होने लगी थी कि ये कैसी लग रही हूँ मैं, ये मेरी एज ऐसी लगनी की नहीं है बट मैं जैसी लग रही हूँ। फिर मैं लोगों को देखती थी एंड आई थॉट कि कैसे कर सकते हैं, कैसे क्या करूँ। बट बिलीव मी, लोग आपको इंस्पायर ज़रूर कर सकते हैं, मैं आपको इंस्पायर ज़रूर कर सकती हूँ, लेकिन यू आर द वन हु इज़ गोइंग टू वर्क आउट ऑन यू। और उसके लिए सबसे पहले अपना डिटर्मिनेशन, अपना सेल्फ पावर आपको बनाना पड़ेगा कि आपको बिल्कुल दृढ़ निश्चय होकर के इस चीज़ को अचीव करना है, क्योंकि मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि पहले आप फॉलो करना शुरू करो एक वीक के लिए और आप उसमें चेंजेस देखोगे अपने आप में। सबसे पहली चीज़ कि बाहर का सारा खाना बंद कर दो, सारे पैक्ड फूड लेना बंद कर दो। ये कोक हो गया, लेज हो गए, कुरकुरे हो गए, आपके बर्गर हो गए, पिज़्ज़ा हो गया, ये सारी इन चीज़ों को बिल्कुल बंद कर दो। आप बंद कर दो। आपको क्रेविंग होगी बट अपनी क्रेविंग के लिए आप जो आपका हेल्दी फूड है, फ्रूट्स खाओ, आप स्प्राउट्स खाओ, आप यू कैन टेक बादाम, इन चीज़ों को खाओ। अपने लिए घर पे कोई जूस बना लो। मैं इन सारी चीज़ों के रेसिपीज़ आपसे शेयर करूंगी इन माई दिस सीरीज़, जो आपको बहुत हेल्प करेगा बिकॉज आई एम गोइंग टू लूज 10 kgs मोर और इस जर्नी में मेरे साथ आप होगे। सो दिस इज द फर्स्ट टिप कि बाहर का सब कुछ खाना बंद कर दो। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज गाइज कि ट्राई एंड एलिमिनेट दोज 5 वाइट फूड्स फ्रॉम योर डाइट। ये 5 वाइट फूड्स क्या हैं? शुगर बॉडी के लिए बहुत ही डेंजरस होती है, आपको पता है। शुगर को रिप्लेस करो गुड़ के साथ या फिर हनी के साथ। आई वॉज एवरी टाइम क्रेविंग फॉर टी। मुझे चाय पीना बहुत पसंद है बट मैं पिछले 2 महीने से आई एम नॉट टेकिंग अ सिंगल बिट ऑफ शुगर। मैं हनी के साथ अपने चाय को लेती हूँ सुबह में और शाम को। एंड आई टेक 2 मैरीगोल्ड बिस्किट्स। आप ओट्स के बिस्किट्स भी ले सकते हो साथ में। सेकेंड इम्पॉर्टेंट फूड आइटम जो आपको डिलीट करना है दैट इज़ आटा। नॉर्मल आटा हटा दो। यू कैन टेक द मिक्सचर ऑफ जौ प्लस ज्वार प्लस रागी प्लस बेसन, इन चारों को का आटा मिक्स करके आप एक डो बना करके उसकी रोटी खाओ। उसको आप थोड़े से ऑलिव ऑयल से सेक भी सकते हो, ऑयल नहीं है तो और भी अच्छा है। नाउ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको हटाना है एंड दैट इज़ राइस, वाइट राइस। आई नो बहुत सारे लोगों को वाइट राइस बहुत पसंद है। आई हैव रिप्लेस्ड इट विद ब्राउन राइस क्योंकि उसमें फाइबर्स ज़्यादा होते हैं। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, आप बहुत सारे लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं वाइट राइस से, तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी में खाओ। मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी आप दाल का लो। अगेन फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको हटाना है दैट इज़ मैदा। मैदा की चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए और अगर कभी वंस इन अ ब्लू मून खा भी लेते हो तो बहुत ही कम क्वांटिटी में लो। ये 4 चीज़ आपको अपने लाइफ से हटाने होंगे। एंड फिफ्थ, ऊपर से जो हम नमक छिड़कते हैं, यूजुअली सॉल्ट भी हटाना चाहिए बट आप बोलोगे नमक भी हटा दे, चीनी भी हटा दे, रोटी भी हटा दे, चावल भी हटा दे, तो खाएं क्या? मैंने आपको सबका ऑल्टरनेटिव बताया है बट सॉल्ट का मैं बोल सकती हूँ रॉक सॉल्ट लेने के लिए, बट नहीं, आप सॉल्ट यूजुअली लो क्योंकि मैं भी सॉल्ट लेती हूँ बिकॉज वो हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। बट जब हम ऊपर से स्प्रिंकल करके खाते हैं ना, फ्रूट्स में भी डाल लेते हैं आप, कई बार वेजिटेबल्स के साथ भी ले लेते हो, दाल चावल के साथ भी ले लेते हो, वो मत लो, वो बहुत हानिकारक होता है। तो ज़्यादा नमक भी हानिकारक होता है आपकी सेहत के लिए। तो इन 5 चीज़ों को हटा दो। तो ये मेरा टिप नंबर 2 था कि आप अपने खाने में इस तरीके के चेंजेस कर सकते हो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप जो कि मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि वर्कआउट, ज़्यादा नहीं बट इनिशियली 15 से 20 मिनट्स का एक्सरसाइज शुरू करो, वॉकिंग शुरू करो। आप देख सकते हो मैंने वॉच पहनी हुई है, दिस इज़ द स्मार्ट वॉच। अभी आजकल तो 2000-1000 में भी मिल जाता है। हियर मैं अपने स्टेप्स को काउंट करती हूँ कि मैंने अपना टारगेट बनाया है कि मैं 10,000 9,000 स्टेप्स हर दिन मुझे चलना है। सो देखो अभी इट्स
7,700 समथिंग स्टेप्स और 549 कैलोरीज बर्न हुई हैं। यूजुअली 300 का मेरा टारगेट होता था, बट अब मैं उसको 500 तक लेकर के आई हूँ। तो ये जो आपका मेटाबॉलिज्म है ये आपका धीरे धीरे करके बढ़ जाएगा। पहले वीक आपसे चीज़ें थोड़ी कम फॉलो होंगी, बट इनिशियली जब आप उसको अपने हैबिट में डालना शुरू करोगे तो वो अल्टीमेटली फॉलो होनी शुरू हो जाएंगी। सो दिस इज अगेन द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप कि आपको 15 to 20 मिनट्स इनिशियली अपने वर्कआउट के लिए निकालना पड़ेगा। आप जिम जाते हो, जिम जाओ। मैं जिम में ना मशीन्स वाली वो जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो नहीं करती हूँ स्ट्रेंथ, मैं कार्डियो करती हूँ मोस्टली। मैं जुम्बा करती हूँ, आई डू डांसिंग, अपना रूम बंद करके भी कर लेती हूँ। सो डांसिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज वन कैन डू, आप वो कर सकते हो। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज गाइज कि जितनी मर्जी उतना पानी लो में, क्योंकि पानी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेहत के लिए, तो पानी लेना बहुत ज़रूरी है। एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप जो कि आप फॉलो करना चाहिए आप लोगों को, वो है सुबह उठ करके जो आप पानी पीते हो, टेक दैट मेथी वाटर। रात को ही मेथी डाल दो पानी में फूलने के लिए और उसका पानी सुबह में पी लो। या फिर आप अजवाइन, मेथी, सौंफ और थोड़ा सा जीरा, इनको बॉईल करके इस पानी को थोड़ा ठंडा कर लो और उसको अगेन आप 1 ग्लास पी सकते हो और मल्टीपल टाइम्स आप उसको दिन में भी पी सकते हो। इससे आपके स्टमक की ब्लोटिंग और स्टमक की साइज जो है वो थोड़ी सी कम होगी। एंड आप सिर्फ इतना फॉलो करो जितना मैंने कहा है, दीज 5 days, एंड यू आर गोइंग टू सी द चेंज डेफिनेटली। बिल्कुल आप देखोगे, बस इतना ही फॉलो करना है आपको। सो दिस वॉज इट इन टूडेज सेशन। मैं आने वाले सेशंस में आपको और भी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी कि कैसे आप किन चीज़ों को ऐड करना है अपने डाइट में, आपको अपना वर्कआउट कैसे करना है, आपको अपने डबल चिन्स पे कैसे काम करना है, अपने वेस्ट पे कैसे काम करना है। सो दीज ऑल थिंग्स आई विल बी डिस्कसिंग। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माई चैनल and do subscribe it, do share it and do like it। और प्लीज़ डिटरमिन्ड रहो, मोटिवेटेड रहो, लोगों की बातों पे ज़्यादा मत सुनो, बिकॉज ये वही लोग हैं जो आपको आकर के डीमोरलाइज भी करेंगे। आई डोंट नो वो कितना बूस्ट करते हैं, बट डीमोरलाइज तो बिल्कुल करेंगे। सो आपको अपने आप को बूस्ट अप रखना है। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।